तेरी हरे कृष्ण प्रभु शरण जी। धर्म यह प्रणाम। तेरी हरि नाम तलई लव मांगिया। जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले কত মায়া পিসাচির কোলে। जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। सभी को दंडवत प्रणाम। वेरी एक्सलेंट भजन। थोड़ा पहले हरे नहीं कृष्ण आया मैं प्रभु जी, आपको। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे क्या कृष्ण। इतना अच्छा भजन है। देखो जीव को जागो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे गौर सुंदर। गौर सुंदर कह रहे हैं अरे जीव जागो। हाँ सप्त आत्माओं जीव जाओ। कितनी देर माया रूपी पिशाची के गोद में सोओगे? हम तो सो रहे हैं। हमको क्या चाहिए प्रभु? एसी चाहिए, बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, गाड़ी चाहिए। देखो माता जी प्रभु जी, हाँ हम लोग भगवान की माया माया में हम लोग सो रहे हैं। माया ही भगवान भगवान से क्या मांगते? माया मांगते हम लोग। पैसा दे दो भगवान, सिर्फ हमको और कुछ नहीं चाहिए। और क्या बोल रहे हैं माता जी? अच्छा सा भजन गाए कि भजिया भलिया ऐसा संसार भीतर है। क्या बोल रहे हैं वो? तू इस जगत में आया है। हाँ मैं यह कहते हुए आया है। हाँ, हे मेरे भगवान, मैं आपकी आराधना वह भजन अवश्य करूंगा, लेकिन जगत में आकर क्या कर रहा है? अविद्या माया में फंस कर तू वह प्रतिज्ञा भूल गया है। तू आ गया, आगे क्या कर गया? वो प्रतिज्ञा भूल गया। एक्चुअली जब हम गर्भ गर्भ में रहते हैं, माँ के गर्भ में, हमको भागवत में तीसरे स्कंद में बताया गया। क्या बताया गया? हाथ जोड़ के विनती करते, भगवान यहाँ पे निकालो। अब यहाँ पे कीटाणु सब काट रहे हैं, मेरा मल मूत्र यहाँ पे मैं नहीं रह सक रहा, प्रभु प्लीज मेरे को निकालो। हाँ, और मैं बाहर निकल के आपकी पूजा करूंगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? तुम्हारे लेते अमी हाइनो अवतार। क्या बोल रहे? अब तुम लेने के लिए मैं स्वयं, वो भगवान गौरंग बोल रहे हैं, तुम्हें लेने के लिए मैं स्वयं इस जगत में अवतार लिया हूं। अब तू स्वयं विचार कर ले, करके मेरे अतिरिक्त तेरा बंधु, सच्चा मित्र और कौन है? भगवान के, सचमुच में भगवान से बढ़ के और कौन मित्र है जो हमको इतना अच्छा वो बोल रहे हैं बेटा आ जाओ। हमारा सचमुच में रियल, हम लोग को कौन सा श्लोका पढ़ते हैं? 5वें अध्याय का 29वां श्लोका के भगवान सबके सहृद है। हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। वो श्लोका में भगवान बोले हैं मैं सबका सहृद हूँ। वो इवन जो पूतना का उद्धार करे, उसको माँ का स्थान दे दिए। कंस को मारे, कंस को मुक्ति दिए। हरेक को मारे, लेकिन भगवान क्या करे? मुक्ति दिए। तो भगवान जब भक्ति, अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो क्या हमसे वो बैर रखते हैं? नहीं रखते हैं। भजन गाना भी चाहिए, भजन का मीनिंग भी पढ़ना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? ये मैं माया रूपी रोग का विनाश करने वाली औषधि हरि नाम महामंत्र लेकर आया हूं। अब तू कृपा इससे ये मुझसे महामंत्र को मांग ले। मांग ले बोल रहे हैं। हम लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमको अभी भी प्रभु जी रस नहीं आ रहा है। हाँ, हरे कृष्णा मंत्र में अभी भी मैं जप रहा हूँ, वो रस नहीं आ रहा है। वो रस आएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आएगा आएगा, डेफिनेटली आएगा। किसी को जल्दी आएगा, किसी को लेट आएगा, लेकिन आएगा। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। थोड़ी देर तक आप सब लोगों को नाम निष्ठदास प्रभु जी नहीं आएंगे, आप सबको मेरे को ही झेलना पड़ेगा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते हरे कृष्ण प्रभु वासुदेवाय। जी। हरे ओम कृष्णा नमो प्रभु जी, भगवते वासुदेवाय। दंडवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। छोटा सा कीर्तन करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। आप सभी कीजिए। हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे,
हरे हरे रामा रामा हरे हरे रामा रामा राम 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 हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे रामा रामा हरे हरे रामा रामा राम 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 हरे राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे हरे रामा रामा राम 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 हरे 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 हरे, राम हरे कृष्णा संकीर्तन की हरे Yes, प्रभुपाद की जय। yes. हरी बोल हरी बोल हरी बोल, वेरी एक्सलेंट। तो आप जुड़ना चाहिए जब कोई भी हम लोग बोलते हैं। और मेरी कक्षाओं में आप सबको मालूम है, शायद चंद लोगों को मालूम है जो मेरी कक्षाओं में रहते हैं, अनम्यूट का विकल्प रहता है, लेकिन आप अनम्यूट नहीं करना और आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, जो माता जी यहाँ सबको काम रहता है, तो जस्ट ब्लूटूथ लगा के सुनो। जो लोग सुन रहे हैं तो थोड़ा ऐसा लगता है हाँ भाई मेरी कक्षाएं सुन रहे हैं, ऐसा लगता है। तो हम लोग कहाँ पे थे, कौन है ये यहाँ के होस्ट, कौन रहते हैं? मनी जैन माता जी आप रहते हैं क्या को होस्ट? नहीं प्रभु जी को, उस तो प्रभु जी किसी को नहीं बनाते हैं, पर हम 12th चैप्टर में है अच्छा, शायद, 12th 12th चैप्टर चैप्टर। हाँ, कल प्रभु जी बोल रहे थे अगस्त कि के बाद वाला चैप्टर हो चुका है। ब्रह्मा अच्छा द्वारा बालकों तथा बच्चों की चोरी। हाँ, ये हो अच्छा चुका है कल, है ना प्रभु जी? नहीं, ये हो ये चुका है चल कल। रहा है, ये चल रहा है। सेकंड 104 पेज में पृष्ठ पे फर्स्ट है। पैरा, अच्छा। दूसरे पेज का सेकंड पैरा। इस प्रकार आपको ग्वाल बालों तथा बच्चों के रूप में विस्तारित करते हुए इस चलो ठीक है, एक मिनट। मैं आप एक काम करना माता जी प्रभु जी, अभी तो अगर अगर जितने भी लोग हैं आप सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप सबके पास में वैसे तो भागवतम खरीद लो, नहीं खरीद सके तो एटलीस्ट कृष्णा बुक खरीद लो। कृष्णा बुक बहुत कम में आती है, 200 250 रुपये में आती है, कितने पैसे कहाँ जाते हैं। लेकिन कृष्ण बुक स्वयं श्रील प्रभुपाद बोले हैं, कृष्णा बुक अगर डेली रात के समय पे, डेली सुबह के समय पे, कभी भी हो, कृष्ण भगवान से अगर प्रेम बढ़ाना है, कृष्ण भगवान से अगर प्रेम बढ़ाना है, कृष्ण की लीलाएं पढ़ना। कृष्ण की लीलाओं को कितना आसानी से भगवान हमको आचार्य बताए, ये कृष्णा बुक में। तो आप लोग क्या करना, अपनी अपनी कृष्णा बुक खोल लो। मैं तो जनरली मैं स्क्रीन डिस्प्ले नहीं करता हूँ। ये स्क्रीन डिस्प्ले करना क्या हो जाता है कि बुक बुक का मतलब ही नहीं रह गया। बुक है तो स्वयं कृष्ण आए हैं, जिसके पास में बुक है भागवतम का, तो हम समझना कि स्वयं भगवान बुक के माध्यम में, भगवान ही है वो, भगवत गीता कोई और नहीं है, भगवान है। तो कृष्णा बुक जिसके पास में है, हाथ उठाओ, वो लोग पढ़ो, बुक में से देख के, बुक में से देख के। बुक इसलिए नहीं है कि सिर्फ वो वहां पे शेल्फ में पढ़ने के लिए, और हाथ उठाओ और वो लोग पढ़ो जिसको अभी जहाँ पे पैराग्राफ मालूम है। सुशील प्रभु आपको मालूम है ना, वहां से पढ़ो। मैं स्क्रीन डिस्प्ले करूंगा लेकिन बुक में से पढ़ने, बुक जिसके पास में है, मैं बीच में से स्क्रीन बंद कर दूंगा, तो आपका पढ़ना कंटिन्यू रहना, ठीक है ना? हरे कृष्णा। बुक में से पढ़ो और सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि सुनने का महत्व है शास्त्रों में। प्रविष्ट करंद्र करना रंध्रेना, सुनने से भगवान दिल में उतरते हैं। दूसरे स्कंद का दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक आप निकाल के देखो, भगवान क्या बोले, मैं सुनने मात्र से अंदर चला जाता। तो सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, पढ़ो प्रभु। और दूसरे लोग क्या करना है, यस मिस पायल माता जी, आपके पास में भी अगर बुक है तो आप हाथ उठा लीजिए, आपको मैं पढ़ने का विकल्प, आपका नाम लूंगा। चलो, और दूसरे लोग अनम्यूट नहीं करना, पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे अध्याय कृष्ण। 13, ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बच्चों की चोरी। और हम्म इसमें थर्ड पेज का सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। हम्म इस प्रकार अपने आप को ग्वाल बालों तथा बच्चों के रूप में विस्तारित करते हुए एवं ऐसे विस्तारों से घिरकर श्री कृष्ण वृंदावन में प्रविष्ट हुए, ब्रजवासियों को कुछ भी ज्ञात न था कि क्या घटना घटी है। वृंदावन में प्रवेश करने के पश्चात सारे बच्चे अपनी अपनी शालाओं में चले गए और सारे बालक अपने अपने घरों तथा माताओं के पास पहुंच गए। उनके प्रवेश के पूर्व बालकों की माताओं ने बंसी की ध्वनि सुनी, अतः वे उन्हें लेने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आ गईं और उन्होंने उनका आलिंगन किया। वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली और उन्होंने बालकों को स्तनपान कराया। किंतु यह दूध पिलाना अपने बालकों जैसा न होकर भगवान को दूध पिलाने जैसा ही था। जिन्होंने इन बालकों के रूप में अपना विस्तार किया था, वो एक अवसर था कि वृंदावन की माताएं भगवान को अपना स्तनपान करा रही थी।
अतः श्री कृष्ण ने इस बार न केवल यशोदा को दूध पिलाने का अवसर दिया, अपितु उन्होंने समस्त वयोवृद्ध गोपिकाओं को यह अवसर प्रदान किया। हरि बोल। सारे बालक अपने अपनी माताओं के साथ पूर्वक व्यवहार करने लगे और माताएं भी संध्या होने पर अपने अपने बालकों को नहलाकर तिलक तथा आभूषणों से सुसज्जित करने तथा दिन भर के श्रम के बाद भोजन देने की व्यवस्था करने लगी। इसी प्रकार गायें भी चारागाहों में संध्या समय लौटी और अपने अपने बछड़ों को पुकारने लगी। बछड़े तुरंत अपनी माताओं के पास आ गए और उनकी माताएं अर्थात गायें उनके शरीरों को चाटने लगी। गायों तथा गोपियों का अपने अपने बछड़ों तथा बालकों के प्रति यह संबंध पहले की तरह बना रहा। यद्यपि वास्तव में मूल बछड़े तथा बालक वहां नहीं थे, वस्तुतः गायों का बछड़ों के प्रति और गोपिकाओं का अपने बालकों के प्रति वात्सल्य अकारण ही बढ़ गया। उनका वात्सल्य सहज ही बढ़ गया, यद्यपि ये बछड़े तथा बालक उनकी संतानें न थीं। यद्यपि वृंदावन की गाय तथा गोपिकाएं श्री कृष्ण को अपनी संतानों से अधिक प्रेम करती थी, किंतु इस घटना के बाद उनका प्रेम वात्सल्य अपनी संतानों के प्रति भी उसी तरह बढ़ गया जिस तरह वो श्री कृष्ण के प्रति था। श्री कृष्ण ने लगातार 1 वर्ष तक बच्चों बालकों के रूप में स्वयं को विस्तारित रखा और चारागाहों में भी उपस्थित रहे। जैसा कि श्री भगवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण का विस्तार प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। इसी प्रकार स्वयं को परमात्मा के रूप में विस्तारित न करके लगातार 1 वर्ष तक बच्चों तथा ग्वालों के रूप में विस्तारित रहे। एक दिन 1 वर्ष समाप्त होने के कुछ दिन पहले जब श्री कृष्ण बलराम के साथ जंगलों में बछड़ों को चरा रहे थे, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर कुछ गायों को चरते देखा। ठीक है प्रभु जी, अभी दूसरे माता जी को किसी को चांस देंगे। प्रिशा माता जी, आपको अगर प्रभु जी जहाँ मेरे को नहीं मिल रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ चैप्टर 13 है, चैप्टर 13 ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बच्चों की चोरी। एक मिनट, अरे मैं 12 को 13 समझ के देख रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है, पढ़िए माता जी, अब दिख जाएगा। ये गायें वहीं से नीचे घाटी में ग्वालों द्वारा अपने बछड़ों की रखवाली होते देख सकती थी। अतः सहसा अपने बछड़ों को देखकर गायें उनकी ओर दौड़ने लगी। वे अगले तथा पिछले पांव बंधे होने पर भी पहाड़ी से नीचे कूद आईं। ये गायें अपने बछड़ों के प्रेम में इतनी द्रवित हो गईं कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी से नीचे चारागाह तक के उबड़ खाबड़ मार्ग की तनिक भी परवाह न की। उनके थन दूध से पूरित थे और वे अपनी पूंछें ऊपर उठाए अपने अपने बछड़ों के पास पहुंच गईं। जब वे पहाड़ से नीचे आ रही थी तो उनके थनों से अपने बछड़ों के प्रेमवश दूध की धारा चू रही थी। यद्यपि ये बछड़े उनके अपने बछड़े ना थे, इन गायों के अपने अपने बछड़े थे और गोवर्धन के नीचे जो बछड़े चर रहे थे वे उनसे कुछ बड़े थे। इन बछड़ों से भी यह आशा नहीं की जाती थी कि वे इन गायों का दूध सीधे स्तनों से पिएंगे। वे तो घास चरकर तृप्त थे। फिर भी गाय तुरंत नीचे आई और उनके शरीर चाटने लगी और बछड़े भी गाय के थन से दूध पीने लगे। इन गायों तथा बछड़ों में प्रगाढ़ प्रेम प्रबंध दिख पड़ा। जब गाय गोवर्धन पर्वत से नीचे की ओर दौड़ रही थी तो उनकी रखवाली करने वाले व्यक्तियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। प्राय बड़ी इसी का अगला इसी और आगे थोड़ा सा बस यही चल रहा है। पढ़िए माता जी। प्राय बड़ी गायों की रखवाली पुरुष करते हैं और बछड़ों की रखवाली बालक करते हैं। जहां तक संभव होता है बछड़ों को गायों से पृथक रखा जाता है जिससे वे गायों का सारा दूध ना पी जाएं। अतः जो व्यक्ति गोवर्धन की चोटी पर गायों की रखवाली कर रहे थे उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। अपनी असफलता के कारण वे बहुत लज्जित, क्रोध और अप्रसन्न थे। किंतु जब वे पर्वत से उतरकर नीचे आए और देखा कि उनके बालक गायों के बछड़ों की ठीक से देखरेख कर रहे हैं तो वे उनके प्रति अत्यंत प्रेम विहल हो उठे। यह अत्यंत आश्चर्यजनक था। यद्यपि सारे पुरुष निराश, व्यग्र तथा क्रुद्ध होकर पर्वत से नीचे आए थे, किंतु जो ही उन्होंने अपने पुत्रों को देखा तो उनके हृदय प्रेम से द्रवित हो उठे। उनका क्रोध, असंतोष तथा अप्रसन्नता सभी तुरंत छूमंतर हो गए। वे अपने पुत्रों के प्रति पिता का प्रेम प्रदर्शित करने लगे और बड़े ही स्नेह से उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनका आलिंगन करने लगे। फिर उन्होंने उनके सिर सूंघे और उनके साथ परम प्रसन्नता का अनुभव किया। अपने पुत्रों का आलिंगन करने के बाद वे पुनः अपनी गायों को गोवर्धन की चोटी पर ले गए।
रास्ते में वे अपने पुत्रों के विषय में सोचते रहे और उनके नेत्रों से प्रेम आंसुओं की वर्षा होती ओके रही। माता जी, कृष्णा माता जी, अभी आप शशि श्रीवास्तव प्रभु थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी हाँ। जब बलराम ने गायों तथा बछड़ों एवं पिता तथा पुत्रों के मध्य इस प्रकार प्रेम का अद्भुत आदान प्रदान देखा, विशेष रूप से जब बच्चों या बालकों को इतनी देखरेख की आवश्यकता न थी, तो उन्हें आश्चर्य होने लगा कि यह असामान्य बात क्यों हो रही है। वे ये देखकर आश्चर्यचकित थे। वृंदावन के समस्त निवासी अपनी अपनी संतानों के प्रति उसी प्रकार वत्सल हैं जिस प्रकार की वे श्री कृष्ण के प्रति हैं। इसी तरह सारी गायें अपने अपने बच्चों के प्रति उतनी ही वत्सल थी जितनी कि श्री कृष्ण के प्रति। अतः बलराम ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन रहस्यात्मक है, जो या तो देवताओं द्वारा संपन्न हो रहा हो या किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा, अन्यथा यह अद्भुत परिवर्तन कैसे आता। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह रहस्यात्मक परिवर्तन हो न हो श्री कृष्ण द्वारा लाया गया है, जिन्हें बलराम अपना पूज्य भगवान मानते थे। उन्होंने सोचा यह श्री कृष्ण द्वारा संपादित है। अरे मैं भी इसकी रहस्यात्मक शक्ति को रोक न पाया। इस प्रकार बलराम समझ गए कि ये बालक तथा बछड़े श्री कृष्ण के ही विस्तार है। बलराम ने श्री कृष्ण से वास्तविक स्थिति जानी, अतः वे बोले, हे कृष्ण, पहले मैं सोच रहा था कि ये सारे बछड़े तथा ग्वाले या तो ऋषि मुनि हैं या ओके माता जी, हरे कृष्णा माता जी। पर यहाँ से चित्रा माता जी जल्दी से पढ़ लीजिए आप। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। यह देवता है, किंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब तुम्हारे विस्तार है। ये सब तुम ही हो और तुम स्वयं बछड़ों तथा बालकों इस लीला कर रहे हो। इसका क्या रहस्य है? वे सारे अन्य बछड़ों तथा बालक कहाँ है और तुम स्वयं को बछड़ों और ग्वालों में क्यों विस्तार कर रहे हो? क्या तुम मुझे बता सकोगे कि क्या कारण है? बलराम की प्रार्थना पर कृष्ण ने संक्षिप्त में सारी स्थिति बतला दी कि किस तरह ब्रह्मा ने सारे बछड़े तथा बालक चुरा लिए थे और किस तरह उन्होंने इस घटना को छिपाने के लिए स्वयं का विस्तार किया, जिससे ब्रजवासी यह न समझ पाए कि उनके असली बछड़े तथा बालक खो गए हैं। जब कृष्ण तथा बलराम इस प्रकार बातें कर रहे थे तो ब्रह्मा एक क्षण के अनंतर लौट आए। अब हमें भगवत गीता से भगवान ब्रह्मा की आयु की जानकारी प्राप्त होती है। ब्रह्मा के 12 घंटे चारों युगों की अवधि से 1000 गुने अर्थात 43 20 3 0 गुना 1000 वर्ष के तुल्य होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा का एक क्षण हमारे 100 वर्ष के तुल्य है। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा एक क्षण बाद ही अपने द्वारा बालकों तथा बछड़ों को चुराए जाने से उत्पन्न कौतुक देखने के लिए लौटे, किंतु वे मन ही मन भयभीत थे कि इस आग के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। कृष्ण मेरे स्वामी है और मैंने कौतुकवश ही उनके बछड़े तथा बालक चुराए हैं। वे सचमुच चिंतित थे, अतः वे देर तक वहां नहीं रह पाए। वे अपनी गणना के अनुसार एक क्षण के बाद ही वापस चले गए। उन्होंने देखा कि सारे बालक तथा बछड़े गौएं कृष्ण के साथ पूर्ववत क्रीड़ारत है। यद्यपि उन्हें विश्वास था कि वे उन्हें चुरा ले जा चुके हैं और अपनी योग शक्ति से उन्हें सुला रखा है। अतः ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैंने तो सारे बालक तथा बछड़े चुरा लिए थे और मुझे ज्ञात है कि वे अब भी सो रहे हैं, तो फिर यह कैसे संभव है कि वैसे ही बछड़े तथा बालक कृष्ण के साथ क्रीड़ाएं कर रहे हैं। ओके माता जी, और किसी को पढ़ना है? कोई भी नहीं है। इसका मतलब देखो कितने के किस या तो किताब कृष्णा बुक नहीं है या तो कोई और व्यस्त है। रूमा चाहिए तो सिर्फ 4 लोग। माता जी, मनी माता जी, अरे आप तो यस माता जी, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। 1 मिनट में स्क्रीन तो वैसे तो शेयर कर रहा हूँ। बुक रहना चाहिए सबके पास में।
प्रभु जी मेरे पास इंग्लिश की बुक है, एक्चुअली मैं इंग्लिश में से पढ़ अच्छा, रही हूँ। हरी हरी हरी, तो आप इंग्लिश में देख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हिंदी अगर है तो आप, मैं यहाँ स्क्रीन शेयर किया, देखो अगर हो हाँ सकता है। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मैया। उन्होंने देखा कि सारे के सारे बालक तथा बछड़े गाय कृष्ण के साथ पूर्ववत क्रीड़ारत है। यद्यपि उन्हें विश्वास था कि वे उन्हें चुरा ले जा चुके हैं और अपनी योग शक्ति से उन्हें सुला रखा है। अतः ब्रह्मा सोचने लगे, मैंने तो सारे बालक तथा बछड़े चुरा लिए थे और मुझे ज्ञात है कि ये अब भी सो रहे हैं। तो फिर ये कैसे संभव है तो फिर ये कैसे संभव है कि वैसे ही बछड़े तथा बालक कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं? कहीं वे मेरी योग शक्ति से अप्रभावित तो नहीं है? क्या वे 1 वर्ष तक कृष्ण से लगातार खेलते रहे हैं? ब्रह्मा जानने का प्रयत्न करते रहे कि ये सब कौन थे और उनकी योग शक्ति से किस प्रकार अप्रभावित रह रहे थे, किंतु वे निश्चित नहीं कर पाए। दूसरे शब्दों में वे स्वयं अपनी योग शक्ति के वशीभूत हो गए। उनकी योग शक्ति अंधकार में हिम के समान अथवा दिन में जुगनू के समान प्रतीत होने लगी। रात्रि के अंधकार में जुगनू अपने प्रकाश का कुछ प्रदर्शन कर सकता है और दिन के समय पर्वत की चोटी की संचित या भूमि पर पड़ी हिम चमक सकती है, किंतु रात्रि में हिम में वह श्वेत दीप्ति नहीं रहती और न जुगनू में ही दिन के समय प्रकाशित करने की शक्ति रहती है। इसी प्रकार ब्रह्मा ने कृष्ण की योग शक्ति के समक्ष जो अपनी लघु योग शक्ति प्रदर्शित की, वे रात्रि के समय हिम या दिन के समय जुगनू के समान थी। जब कोई लघु योग शक्ति वाला व्यक्ति महान योग शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति प्रदर्शित करना चाहता है, तो वह अपने प्रभाव को घटा देता है, उसमें वृद्धि नहीं करता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान पुरुष ने जब कृष्ण के समक्ष अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा, तो वह हास्यास्पद हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा अपनी निजी योग शक्ति के संबंध में भ्रमित थे। भ्रमित थे। हरे ओके कृष्ण माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो वेरी एक्सलेंट टॉपिक, बहुत अच्छा चल रहा है। ब्रह्म व्योमोहन लेना, ये यहाँ पे हम लोग समझना चाहिए। ये एक लीला से हमको ये हमको सीख मिलती है। हर एक लीला में हम लोगों को कुछ ना कुछ टेक अवे यहाँ पे मिलता है। जैसे कि अध्याय में भगवान अपने आप को हम समझ नहीं सकते हैं। भगवान को कई लोग कंफ्यूजन में हैं, कई लोग इवन भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। आज भी ऐसे कई लोग हैं, उनको अगर बोलेंगे कि भाई सर्व कारण कारण भगवान है, वो नहीं मानते। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, आज मैं क्लास में भी बोल रहा, तो सदगुरु जी का, काफी अच्छे से ज्ञानी है, काफी लोग उनके फॉलोअर्स है। वो भी स्वयं कृष्ण को क्या बोले हैं, कृष्ण के पास में जस्ट वो भी एक सुपर नेचुरल कुछ मैजिशियन है, कुछ थोड़ी सी शक्ति जादी है। सब देवताओं के देवता वो भी स्वीकार नहीं करे हैं। वो भी उनको क्या बोलते हैं, एक मैजिकल पावर्स है कृष्ण के पास में। यानी ऐसे ऐसे लोग क्या करते हैं, भगवान को नहीं जान के भी नहीं जानते हैं। तो ये एक लीला, ऐसी लीला है, अद्भुत लीला है, अद्भुत लीला है माता जी प्रभु जी। जब भगवान वहां पे अपने बछड़ों के साथ में, अभी वो छोटे से थे, गैयाओं को लेके जाने का उनको परमिशन नहीं था। बछड़ों के साथ में वो अच्छा सा बाहर वो चले गए, जाके अच्छा सा क्रीड़ा कर रहे थे। तो इनको डाउट आया कि क्या ये स्वयं सब भगवान, हम हमारे भी भगवान के भगवान, यानी सर्व कारण कारण यही सृष्टि करता, मेरे को भी जो जन्म देने वाला यही ठाकुर है क्या? ये तो छोटे से क्रीड़ाएं खेल रहा है। हाँ, ये गेंद उधर डाल रहा है, गेंद ले रहा है, कभी इनका टिफिन खा रहे हैं, कभी उनका टिफिन खा रहे हैं। दिस इज टू मच। उनको डाउट आया, जैसा हम सबको डाउट आता, स्वयं ब्रह्मा जी को वह डाउट आया, इंद्र को डाउट आया। तो इंद्र ने क्या किया, भगवान ने क्या किया, नहीं, इंद्र भी अपने आप को क्या समझने लगा, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये कृष्ण थोड़ी भगवान है। देन वो क्या करने लगे कि मैं वर्षा करूंगा, तूफान ये सब करे, लेकिन कुछ भी नहीं कर सके। देन वो समझ गए मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। जब भगवान 7 दिन 7 रात तक, हमको मालूम है, स्वयं भगवान छोटी सी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा के इंद्र का गर्व तोड़े। आज के अध्याय में ब्रह्मा जी का संदेह, और कई लोगों का संदेह है भाई कृष्ण ही भगवान है, तो उनका संदेह तोड़ने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं, ये लीला करें। कितनी आनंद, यानी जब वो लीला करें, ब्रह्मा जी तो आए, सबको चुरा लेके चले गए, लेकिन वो जितने भी उनके मित्र थे, गैया बछड़े थे, सबको चुरा लिए, लेकिन भगवान के बारे में वो समझ नहीं पाए कि भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। एक्चुअली भगवान के बारे में जब और आगे पढ़ेंगे हम, यही 10वें स्कंद में आएगा, भगवान इतना विस्तार करे। हम लोग सोचते हैं भगवान के इतने सारे पत्नियां हैं,
कैसा टाइम देते होंगे। हम तो एक ही पत्नी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बिजनेस और इसको। हाँ, वो कैसा टाइम देते, तो वो भगवान क्या करें, विस्तार करें। जब नारद मुनि जाके देखे, हाँ, ये 16,108 महल, अरे 16,108 महल में एक महल में कन्हैया जो है सो, हाँ, अच्छा सा वट खेल रहे हैं बच्चों के साथ में, एक महल में कुछ और कर रहे हैं, एक महल में कुछ और कर रहे हैं, एक महल में नारद जी आइए बोल रहे हैं, तो कंफ्यूजन। तो भगवान अपने आप को बछड़ों में क्या करे, विस्तार करे। और विस्तार तो विस्तार ऐसा करे, गैया तो पहचान गई ये कृष्ण है, और स्वयं भागे भागे, वो एक अननेचुरल बिहेवियर, जनरली वो बछड़ों को देख के, जनरली बछड़े है समझती थी, लेकिन ये बार बछड़ों को देख के वो भाग भाग के आ रही थी, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण भगवान वैसा एक टोटल टोटल 1 ईयर, हमारे लिए वो 1 ईयर है, लेकिन उनके लिए कुछ वही तो क्या गणना करके वो बता रहे थे, आचार्य बता रहे हैं कृष्णा बुक में। देखो भाई, वो तो हमको भगवत गीता में हम लोग 8वें अध्याय में सीख लिए कि 1 सेकंड पृथ्वी का वहां पे कितना रहता ब्रह्मा जी के हिसाब में, उसमें हम लोग काउंटिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन 1 वर्ष तक हमको ये कहानी से टेक अवे ये लेना चाहिए कि भगवान ना, सबकी भी इच्छा थी, जितने भी गोपियां थी ना, सबकी भी इच्छा थी कि भगवान आप मेरे बनना। आप तो यशोदा के ही है, यशोदा के ही दूध पी रहे हैं, यशोदा का ही सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो भगवान क्या करे, उनकी प्रगाढ़ इच्छा को, एक तरह से उनकी प्रगाढ़ इच्छा थी कि भाई वो लोगों को सेवा करना है डायरेक्ट। तो अब क्या करे, डायरेक्ट सेवा करने के लिए उनके बच्चों के वैसा ये भी बन गए, उनके वैसा बच्चों के वैसा सेम चेहरा, सेम, कोई पहचानता नहीं है। एक एक उनके ही मधुमंगल बन गए, एक और एक बन गए, और एक बन गए, और एक बन गए। हाँ, ऐसे ही पूरा टोटल 1 ईयर तक ये सेवाएं कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं मेरे बेटे की, लेकिन वो बेटा नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण है ये। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, अब जैसे ही ब्रह्मा जी जब आके देखे, ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हो रहा था उनकी आंखों पे। मैं तो चुरा के ये लोगों को सबको लेके गया, फिर ये लोग कौन है, क्या वो करेक्ट है, ये जो दिख रहा है ये करेक्ट है। बलराम भी यही पूछे, एक्चुअली आप ये सब क्यों कर रहे हो, मैं तो समझ गया, आप अपने आप को विस्तार करे, ये सब लोगों के पास में जाने की आवश्यकता क्या है, ये लीला क्यों करे। तो जब कन्हैया बोलने लगे, देखो ये लीला इसलिए करा कि ब्रह्मा जी ऐसा ऐसा, ब्रह्मा ने आके मेरे मित्रों को सबको चुरा लिया। देन अब वो धीरे धीरे से बोलने लगे कि भाई ठीक है, अब उनका घमंड जो था, उनको जो वास्तविकता से अनिभज्ञ, यानी वो वास्तविकता क्या है उनको नहीं मालूम, क्या करेक्ट है, भगवान ही भगवान है, वो स्वीकार करने के लिए नहीं मान रहे थे। तो अब वो मान गए, हाँ ये मैं समझ गया हूँ, हे भगवान, अब मैं ये समझ गया हूँ कि भैया आप ही भगवान हैं। पढ़िए माता जी, मनी माता जी, कोई और पढ़ना चाह रहे तो ये पढ़ सकते हैं, नहीं तो मनी माता जी कंटिन्यू कीजिए। कहाँ तक थे हम? अ, सारे प्रभु जी आगे इसके और इसके आगे नीचे, पढ़ेंगे, सॉरी पैराग्राफ सॉरी, खत्म हो चुका है ये। हाँ जी, ओ सॉरी माता जी, हाँ हाँ, ये, हाँ जी। हाँ हाँ जी, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण का विस्तार प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। इसी प्रकार स्वयं को परमात्मा रूप में विस्तारित ना करके लगातार 1 वर्ष तक वे बछड़ों तथा ग्वालों के रूप में विस्तारित रहते रहे। रहते रहे। एक दिन 1 वर्ष समाप्त होने से कुछ दिन पहले जब कृष्ण बलराम के साथ जंगल में बछड़ों को चरा रहे थे, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर कुछ गायों को चरते देखा। ये गायें वहीं से नीचे घाटी में ग्वालों द्वारा अपने बछड़ों की रखवाली होते देख सकती थी। अतः सहसा अपने बछड़ों को देखकर गायें उनकी ओर दौड़ने लगी। वे अगले तथा पिछले पांव बंधे होने पर भी पहाड़ी से नीचे कूद आईं। ये गायें अपने बछड़ों के प्रेम से इतनी द्रवित हो गई थी कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी से नीचे चारागाह तक के उबड़ खाबड़ मार्ग की तनिक भी परवाह ना की। उनके थन दूध से पूरित थे और वे अपनी पूंछें ऊपर उठाए अपने अपने बछड़ों के पास पहुंच गई। जब वे पहाड़ के नीचे आ रही थी तो उनके थनों से अपने बछड़ों के प्रेमवश दूध की धारा चू रही थी। यद्यपि ये बछड़े उनके साथ उनके अपने बछड़े ना थे, इन गायों के अपने अपने बछड़े थे और गोवर्धन के नीचे जो बछड़े चर रहे थे वे उनसे कुछ बड़े थे। इन बछड़ों से भी यह आशा नहीं की जाती थी कि वे इन गायों का दूध सीधे स्तनों से पिएंगे। वे तो घास चर तृप्त थे। फिर भी गायें तुरंत नीचे आईं और उनके शरीर चाटने लगी और बछड़े भी गायों के थन से दूध पीने लगे। इन गायों तथा बछड़ों में प्रगाढ़ प्रेम बंधन दिख पड़ा।
दिख पड़ा, ये अनोखा है। क्यों दिख पड़ा? वो समझ गई कि भैया ये बछड़े मामूली नहीं है, स्वयं भगवान है। वो देख के समझ गई और वो भाग भाग के आ गई। इसलिए माता जी प्रभु जी, जब सचमुच में जो शुद्ध भक्त रहता है, भगवान का कितना भी छुपाने की कोशिश करो, भगवान अपने आप के बारे में बोलते नहीं, लेकिन भक्त हमेशा पहचान लेते हैं। हाँ, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, किसी को नहीं बोले, वो कभी भी ये नहीं बोले कि मैं भगवान हूँ, वो नहीं बोले। लेकिन भक्त पहचान गए, भैया आप ही भगवान हैं। वो हमेशा बोलते थे हरि का नाम लो, हरि के धाम में आओ, लेकिन वो पहचान के क्या बोलने लगे, आप भगवान हो। तो वैसा आप गैया क्या करी, पहचान ली भैया। ये तो, ये सब लोग चकित रह गए, ये क्या कि नया अननेचुरल थिंग, ये तो नया हो रहा है, इतना कठिन रास्ते से वो गिर गिर के आ रही हैं। तो वैसे वो तड़प हम में भी आना चाहिए। आज माता जी प्रभु जी, हम लोग भी, हमारे परिवार में हम लोग भी क्या कर रहे हैं, कठिन समस्याएं हैं। कई लोग बोलते हैं भक्ति मत कर, ये क्या कर रही हो, बूढ़ी हो गई है क्या, भक्ति तुम्हारे लिए नहीं है, इस कान में मत जा, माला मत कर। यही होता है। ये जैसा गैया को कठिनाई आए, उसके भी पांव बंधे थे, हाथ बंधे थे, लेकिन वो क्या उबड़ खाबड़ रास्ते से कैसा आई, हमको भी दौड़ के जाना है। बस माता जी प्रभु जी, ये जन्म में निकल जाना है, ये सोच लो। ये जन्म में हमको भगवान को प्राप्त करना है, वो तड़प आनी चाहिए। जब तक वो तड़प नहीं आई, तब तक वो माला वैसे ही फिरते जाएगी, माला में रुचि नहीं आएगी। वो माला में रुचि आना है तो ये गैया के वैसा तड़प आना चाहिए। ठीक है ना? अब आगे बढ़ेंगे, माता जी पढ़ते जाइए। 1 मिनट में आगे बढ़ा रहा हूँ, 1 मिनट चित्रा माता जी पढ़ना चाहती हैं प्रभु जी। अच्छा पढ़िए, कोई भी जो मैं अपनी क्लास में सब लोग चित्रा पढ़ सकते माता हैं, जी। लेकिन जरा जल्दी पढ़ना है, जो भी जल्दी वाले हैं वो लोग। प्रभु जी माफी चाहूंगी, असल में हम ना ये 2 पेज 106 पीछे चले 100 गए हैं। क्या हाँ हुआ, हम 100 बोलो आगे, बोलो। पेज है। हम ना 2 पेज पीछे चले गए हैं प्रभु जी, ये हमने रीड कर लिया था, सॉरी हमें बात, आगे तो से फिर पढ़ना है। बोलना। यहाँ से अच्छा, करना है प्रभु जी, ब्रह्मा हमें को इस बात से ब्रह्मा को इस बात से विश्वस्त करने के विश्वास लिए। करने के लिए। तो हाँ यहाँ हमारे हमारे सुशील प्रभु पीछे से ला दिए क्या? हाँ, हाँ जी तो जी जी। अच्छा, कहाँ तो मैं से? यहाँ से कंटिन्यू करूं। ब्रह्मा को इस बात से विश्वस्त करने के लिए कि ये सब बछड़े तथा बालक श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, असली नहीं है। नहीं वे प्रभु जी, सब तेज चल रहा उसकी बात कर रहे हैं, वहां से सही चल रहे हैं, शुरू से सही चल रहे हैं। अभी वे जो सब करना है हाँ, ब्रह्मा को इस पेज बात, सिर्फ, हाँ जी 2 पेज आगे हुए थे। बस हाँ, ये यहाँ से, ठीक है प्रभु जी। वे सब विष्णु रूप में रूपांतरित हो गए थे। वास्तव में असली ग्वाल बाल तथा बछड़े तो ब्रह्मा की योग शक्ति के कारण सोए हुए थे, किंतु जिन रूपों को ब्रह्मा देख रहे थे वे श्री कृष्ण या विष्णु के अंश थे। चूंकि विष्णु श्री कृष्ण के अंश हैं, अतः ब्रह्मा के समक्ष इतने विष्णु रूप प्रकट हुए। सारे विष्णु रूप सांवले रंग के थे और पीतांबर धारण किए थे। सबों के 4-4 भुजाएं थी, जिनमें वे शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए थे। उनके शीशों पर स्वर्ण मंडित रत्न जड़ित देदीप्यमान मुकुट थे। वे मोतियों तथा कर्णाभूषणों से मंडित थे और फूलों की मालाएं धारण किए थे। उनके वक्ष स्थलों पर श्री वत्स का चिन्ह था। उनकी भुजाएं बाजूबंदों तथा अन्य रत्नों से मंडित थीं। उनकी ग्रीवाएं शंख के समान थी। उनके पैरों में नुपुर थे। कटी में सुनहरी घंटिकाएं थी और उंगलियों में रत्न जड़ित मुद्रिकाएं थी। ब्रह्मा ने यह भी देखा कि प्रत्येक विष्णु के सारे शरीर पर चरण कमलों से लेकर सिर तक ताजा तुलसी दल अर्पित किए गए थे। विष्णु रूपों की अन्य विशेषता यह थी कि वे सब दिव्य रूप से अत्यंत सुंदर लगते थे। उनकी मुस्कान चंद्र प्रकाश से मिलती थी और उनकी चितवन उदय होते हुए सूर्य के समान थी। वे तमो तथा रजोगुणों के सृष्टा तथा पालक प्रतीत हो रहे थे। विष्णु सतोगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के प्रतीक है। अतः इस दृश्य जगत में प्रत्येक वस्तु के पालक के रूप में विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव के भी सृष्टा तथा पालक है। 1 मिनट माता जी, रुक जाएंगे। तो जब कभी भी हम लोग माला लेते हैं, तो ये टेक अवे, ये पैराग्राफ से क्या मिल रहा है, हम जब आंख बंद करेंगे, भगवान को क्या देखना, हम लोग क्या देखना प्रभु, माला चल रही है, माला अगर जब 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 कर रहे हैं, लेकिन हमारे में दृश्य एक चलता है। क्या दृश्य चलता है? 10,000 कैसा आने का है, कल कैसा नौकरी करना, तो वो नहीं करना है। हाँ, कल ये बोल रहे हैं, ये हमको जो आज ब्यूटीफुल टॉपिक चल रहा है, क्या बता रहे भगवान? जिन रूपों को ब्रह्मा देख रहे थे, कृष्ण या विष्णु के, जैसे ही ब्रह्मा जी क्या करे, वहां आके देखे, सब मित्र अपने आप को क्या बन गए, वो मित्रों को देख रहे, बछड़ों को देख रहे, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि भैया ये कौन है। लेकिन जब ध्यान पूर्वक देखे तो एक एक बच्चा,
एक एक बच्चा जो भी था, जो भी वहां पे एक एक बच्चे, हाँ, जो भगवान की जी के जो है सो मित्र थे, और बछड़ा सब क्या है, एक्चुअली विष्णु भगवान ही है। और विष्णु भगवान के कैसा रंग है, पीतांबर धारण किए हुए है। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, सांवले रंग के थे, चार चार भुजाएं थे, शंख चक्र, हाँ, पुष्प गदा। और उन भगवान पे क्या था, मोतियों और कर्ण, हाँ, कर्ण भूषणों से मंडित था। तो थोड़ा सा आप लोग भी क्या करना, जब ये पढ़ रहे हैं तो एनालाइज करना, सचमुच में आपने आंख के सामने एक दृश्य चलते जाना, एक टीवी चलना, कि हाँ ये पिक्चर में भगवान जी ऐसा थे, भगवान के पास में तुलसी भी थी, वो भी देख रहे हैं, उनके वक्षस्थल पर श्रीवास का चिन्ह है, और क्या बोल रहे हैं, भुजाओं में बाजूबंद, इतने सारे रत्न मंडित हैं, और ये सब क्या बोल रहे हैं, उंगलियों में रत्न जड़ित मुद्राएं थी। ब्रह्मा ने ये भी देखा कि प्रत्येक विष्णु के सारे शरीर पर चरण कमलों से लेकर सिर तक ताजा तुलसी दल। तो इसलिए आप लोग भी अपने पूजा घर में समझो आज अर्पण करें तुलसी। कोशिश करो, अगर आप लोग शाम में भी नहा सक रहे हैं, अभी तो ग्रीष्म ऋतु है, लोग ठंड गर्मियां चल रहे, प्रभु हम शाम में भी नहा रहे हैं, ठीक है, नहा रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो आप क्या करो, जैसे ही पूजा घर में गए, कोई गलत बात नहीं है, सुबह में चढ़ाए ना, ऐसा नहीं, जितना हो सके भगवान को प्रसन्न करने के लिए ताजी तुलसी हमको भगवान को अर्पण करना चाहिए। जब भी हम इस्कॉन के मंदिर में, नहीं तो जहां पे भी विष्णु भगवान के मंदिर में जाएंगे, हाँ, तो वो विष्णु भगवान को प्रसन्न करने का बहुत आसान रास्ता है, क्या है, तुलसी। छोटा सा तुलसी ले लेके भगवान को, इसलिए तुलसी का बहुत महत्व है। आज भी बता दिए कि भैया भगवान पूरा तुलसी को छोड़ के नहीं है। ब्रह्मा जी का जो हम लोगों को एक्सप्लेनेशन चल रहा है, उसमें तुलसी की प्रामुख्यता आ गई। तो ये सब हमको क्या लगना चाहिए, जब हम लोग आंख बंद करके जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मूवी चलना हमारे सामने। हाँ, ठीक है ना। अब ये मैं एक दिन क्लास में, सेपरेट क्लास अगर मेरे को फिर से कभी क्लास दिया गया, तो मैं एक दिन इसके बारे में एक पूरी क्लास लूंगा, जो यहाँ पे कृष्णा बुक नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या बताया गया, विष्णु जी सतोगुण में है, हाँ, ब्रह्मा जी रजोगुण में, तमोगुण में है, तो ये गुणों के अतीत है, ये एक्चुअली ये क्या है, ये उनको क्यों दिया गया, वो मैं एक अलग क्लास में सेपरेट टॉपिक पे लूंगा। ठीक है, सबको भी लूंगा, हमारे लेवल 2 वालों को भी बुला लूंगा, जब ले लूंगा मैं, उनको भी बताना है मेरे को। चलो पढ़िए नेक्स्ट, पढ़ते जाइए माता जी, जो जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं पढ़िए, प्रभु विष्णु जी मैं भगवान की। पढ़ूं? प्रभु जी थोड़ा मैं जल्दी पढ़ूं? से पढ़िए, हाँ पढ़िए। जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। विष्णु भगवान की इस अभिव्यक्ति के बाद ब्रह्मा ने देखा कि विष्णु के चारों ओर से घेर कर उनके अनेक ब्रह्मा, विष्णु, देवता तथा एक क्षुद्र चींटी और तिनके से लेकर जड़ जंगम सारे जीव नाच रहे हैं। उनके नृत्य के साथ अनेक प्रकार का संगीत बज रहा है और वे सब विष्णु की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा को ज्ञान हुआ कि विष्णु के ये सारे रूप योग शक्ति से पूर्ण है। उसमें अणिमा अणु के समान सूक्ष्म बनने की सिद्धि से लेकर दृश्य जगत जैसे असीम होने की सिद्धियां हैं। विष्णु के शरीर में ब्रह्मा की सारी योग शक्तियां, शिव सारे देवता तथा दृश्य जगत के 24 तत्वों को पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त था। भगवान विष्णु के प्रभाव से सारी अधीन योग शक्तियां उनकी पूजा में लगी थी। काल, आकाश, दृश्य जगत, संस्कार, इच्छा, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुण उनकी पूजा कर रहे थे। ब्रह्मा को यह भी अनुभव हुआ कि भगवान विष्णु समस्त सच्चित तथा आनंद के आगार है। वे सच्चिदानंद स्वरूप है और उपनिषदों के अनुयायियों के द्वारा पूज्य है। ब्रह्मा ने अनुभव किया कि बालकों तथा बछड़ों के ये रूपांतरित विष्णु रूप किसी योगी की योग शक्ति या देवताओं में निहित किसी शक्ति द्वारा नहीं बने हैं। ये विष्णु रूप मूर्तियां किसी विष्णु माया के प्रदर्शन न होकर साक्षात विष्णु है। विष्णु तथा विष्णु माया के गुण क्रमशः अग्नि तथा उसके ताप के सदृश है। ताप में अग्नि का गुण उष्णता रहती है, किंतु फिर भी ताप अग्नि नहीं होता। बालकों तथा बछड़ों के विष्णु रूप ताप के समान नहीं, अपितु वे अग्नि के तुल्य थे। वे सारे के सारे असली विष्णु थे। वस्तुतः विष्णु का गुण है उनका पूर्ण सत्य, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद। दूसरा उदाहरण भौतिक वस्तुओं का दिया जा सकता है जो अनेकानेक रूपों में प्रतिबिंबित होती है। उदाहरणार्थ सूर्य अनेक जल पात्रों में
प्रतिबिंबित होता है, किंतु इन पात्रों में सूर्य के प्रतिबिंब वास्तविक सूर्य नहीं होते। पात्र में सूर्य का वास्तविक ताप या प्रकाश नहीं रहता। यद्यपि यह वह सूर्य जैसा प्रतीत होता है, किंतु कृष्ण ने जो स्वरूप धारण किए थे, उनमें से प्रत्येक पूर्ण विष्णु थे। इस संबंध में जिस विशेष शब्द का उपयोग किया गया है, वह सत्य ज्ञानानंतानंद है। सत्य का अर्थ सच्चाई, ज्ञान का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, अनंत का अर्थ है असीम, और आनंद यस माता जी, रुक जाइए माता जी, रुक जाइए। तो एक्चुअली समझ में हमको वो ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भगवान को देख के ये देख रहे हैं कि हम लोग अगर जनरली क्या होता है, अगर हम लोग ये भगवान अगर विस्तार करे, तो भगवान विस्तार करे तो हर एक जो विस्तार है डिफरेंट डिफरेंट है, हम समझ रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट लीलाएं कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट समझो। भगवान जब विस्तार करे, एक जगह पे खेलते, एक जगह पे बातें करते, एक जगह पे कुछ और करते, लेकिन हम हमारे फोन को ही, अगर फोन को भी क्लोनिंग आता है, लेकिन फोन को क्लोनिंग अगर करे तो यहाँ पे जो बात करे वहां पे भी वही सुने आता, यहाँ पे अगर कॉल डायल करे उसको भी वही सुने आता। लेकिन भगवान वैसा नहीं है, या अलग रहते हुए भी फिर एक है। तो ये कहाँ पे बोला गया, इवन भगवत गीता में भी एग्जाम्पल लिया गया 13वें अध्याय में। क्या बताए कि जैसा सूरज का प्रकाश, अगर हमारे पास में घड़े है, 100 घड़े है, 100 घड़ों पे सूरज का प्रकाश गिरा तो सब, अरे तो क्या सूरज विभाजित हो गया क्या? नहीं विभाजित हुआ, सूरज तो एक ही है। तो वैसा भगवान के अलग 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 रूप वहां पे दिख रहे हैं। वो चकित हो रहे हैं कि भगवान के रूपों को देख के ये तो टू मच है। हाँ, भगवान इतना अपने आप को विस्तार करे, फिर भगवान है क्या, वो जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। ये तो नॉर्मल, कोई नॉर्मल माया तो नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है। धीरे धीरे से जब वो आके माता जी प्रभु जी जब ब्रह्म संहिता गाएंगे, हाँ, कल कल हो सका तो एक माता जी को बुलाऊंगा, अगर प्रभु जी क्लास नहीं लेंगे तो। ब्रह्म संहिता कितना अच्छा गाते हैं, एक शोभा माता जी है, वो क्लास में मैं पीपीटी रेडी कर दिया, वो माता जी आके गाएंगे, वो ब्रह्म संहिता अब गाएंगे। अब ब्रह्मा जी समझ गए भगवान के बारे में। हाँ, भगवान की दिव्य महिमा इतना विशाल है कि वह उपनिषदों के निर्गुण अनुयायी ज्ञान के उस धरातल तक नहीं पहुंच पाते कि उन्हें समझ सके। इतना भगवान की इतने महिमाएं हैं कि उनको समझ नहीं पाते हैं लोग। भगवान, कोई बोलता है भगवान कितने दयालु है, देखो कोई बोलता है भगवान को तुम निराकार हो, ओके, तुम साकार हो, ओके, तुम मेरे को माता समझो, यस मैं तुम्हारी माँ बन गया, मैं तुमको पिता समझ रहा हूँ, ओके। नहीं, कोई बोलता है मेरे लड्डू गोपाल मेरे बेटे हैं, यस ओके। भगवान इतना दयालु है, कुछ तो एक रिश्ता मेरे से लगा ले बेटा। वैसे तो मैं हम पितामह बोल के मतलब अहम माता पिता पितामह, ऐसा अच्छा सा बोले, हम बीज पदा पिता, अलग अलग श्लोकाओं में भगवान बोले। तो भगवान हमको ये बोलना चाह रहे हैं, बेटा तू मेरे से कोई ना कोई भाव में तू जुड़ जा, कोई ना कोई भाव में तू जुड़ जा, देन फाइनली तू मेरे तक आ पहुंचता है। विशेषता भगवान के दिव्य रूप इन निर्विशेष वादियों तक, निर्विशेष वादियों की पहुंच से परे हैं, क्योंकि ये उपनिषदों के अध्ययन द्वारा इतना ही समझ पाते हैं कि परम सत्य ना तो पर पदार्थ है और ना भौतिक दृष्टि के से सीमित है। ब्रह्मा जी कृष्ण के विष्णु रूपों में विस्तार अंश से अपनी सीमित शक्ति द्वारा यह समझ गए कि परमेश्वर की शक्ति के विस्तार से इस दृश्य जगत की सारी जड़ तथा जंगम वस्तुएं विद्यमान है। भगवान से ही सर्व कारण कारण भगवान ही है। इसलिए भगवान पहला श्लोका जैसे ही वो भगवान के बारे में बोलना स्टार्ट करे कि वो ब्रह्मा जी यही बोले कि भैया आप ही सर्व कारण कारण है, मैं मान लिया हूँ। तो यहाँ एक्चुअली आपकी क्लास, हमारी क्लास कब तक चलती है, क्या टाइम तक चलती है? हाँ जी, 8 बजे तक प्रभु जी। ओके ओके, तो then ठीक है, हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे आज। मैं डेली क्या करूंगा, कुछ ना कुछ एक नया टॉपिक बोलूंगा, नया टॉपिक बोल के एंड करूंगा। तो आज हम लोग क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? अच्छा, आज का जो रिलेटेड ये तो कहानी है प्रभु जी, हमको मालूम है बहुत दिनों से चलते आ रही है। तो मैं एक लेवल 2 में रिसेंटली एक अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करा। लास्ट टाइम एक मैं आप लोगों से डिस्कस करा था, क्या डिस्कस करा था किसी को याद है? भगवान को कैसा प्रार्थना करना चाहिए, किसी को याद है? कोई क्लास वाले लास्ट बैच लास्ट में जब मैं कृष्णा बुक डिस्कस करे, कोई भी याद नहीं था क्या?
तो जैसे कि Thank you. अरे जी जी प्रभु जी। अन्याय है ये तो। हाँ, जी क्लास प्रभु जी। खाली मात्र सुनना नहीं है, भगवान को क्या करना है, प्रार्थना है, भगवान के सामने प्रार्थना जाके करनी है, दुख नहीं बोलना, पहले क्या उनको करना, भगवान का गुणगान करो, हाँ उनको ग्लोरीफाई भगवान को करना सेकंड है। प्रणाम करना, देखो याद रखना, भगवान को फिर हाँ क्षमा करो, भगवान क्षमा याचना करना, फिर क्या करना, भगवान को वो फाइनली आखिरी में कुछ मांगना। ये डेली करना, ये डेली करना, ये मैं आपको बताया। एंड ये अगर नहीं करेंगे, ये सब क्यों कर रहे हैं, हमारे में शुद्ध, हमारे में हम लोग अभी और शुद्ध नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या 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 हुआ, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य में यहाँ पे फंसे हुए हैं। भगवान बोल रहे हैं बेटा तू आजा, मेरे बारे में जान ले, जन्म कर्मा च मे जीव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, मेरे बारे में जान के जल्दी आ जा। लेकिन इसका मतलब क्या है, तू शुद्ध हो जा। तो शुद्ध कैसा शुद्ध होते हैं, हो सकते हैं, तो हम लोग ना, हमारे संस्कार, हम लोग हमारा हम लोग शुद्ध होने के लिए कुछ संस्कार, कुछ नियमों का पालन करें, डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी यही जन्म में भगवत धाम जाएंगे। तो ऐसा हर चीज शुद्ध होता है, भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम अकेले शुद्ध हो, हर चीज समय के हिसाब से शुद्ध होता है। कैसे कैसा, एक स्थान, स्थान कैसा शुद्ध होता है, जो मैं लेवल 2 में 2 दिन के नीचे ही बताया था कि स्थान स्थान कोई भी स्थान में एक गलत चीज है, समझो मल मूत्र त्यागते हैं रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में लोग, हाँ उनको नहीं मालूम त्याग देते हैं, वह बच्चों को लेके जाते हैं, तो वो भी शुद्ध हो जाता है। कैसा शुद्ध हो जाता है, समय के साथ में धीरे धीरे से वो शुद्ध हो जाता है। शरीर कैसा शुद्ध होता, शरीर डेली स्नान कर रहे हैं, तो डेली हमको स्नान करना चाहिए। और जल, जल जब ये कंठी को लगेगा, तुलसी जो कंठी हम धारण करें, जल जैसे ये कंठी को लग के शरीर के शरीर पे उतरता है, तो गंगे च यमुने च, वो हम लोग जो मंत्र पढ़ते हुए हम लोग जो स्नान करते हैं, तो ये चाहे मंत्र नहीं भी आया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, तो ये कंठी को लग के जब जल जाता है, तो जितने पुण्य स्थल है ना, वो पुण्य स्थल का पानी बन जाता है, वो शरीर को लग गया तो शरीर शुद्ध हो गई। तपस्या, तपस्या कैसा शुद्ध होती है, इंद्रियों को शुद्ध करने से। इंद्रियां कैसा शुद्ध होती है, व्रत करो, तो अपने आप को कुछ नियम लगाओ, वही तपस्या है। हाँ नहीं मैं सुबह में उठूंगा, तपस्या कर रहे आप 2 घंटे 16 माला जप रहे, नहीं 1 माला जपो या 2 माला जपो, ठीक है प्रभु जी मैं ये नहीं करूंगा, आपने बोल दिया इस्कॉन में, हम सुन लिए, ठीक है ना। तो वैसे ही वस्तुएं कैसा शुद्ध होती है, वस्तुआं जो वस्तुआं हैं वो क्या होता है, भगवान को अर्पण करने से शुद्ध होती है। वस्तुओं में भी दोष है, हम लोग इसी के त्या भुंजते तो अघम पापम, मेरे भक्तों कभी भी पाप नहीं लगता, क्योंकि वो प्रसाद ही खाते हैं। तो वस्तुओं को भगवान को अर्पण करना चाहिए। हाँ इसलिए कभी कभी हम नई गाड़ी लेते हैं, पूजा कराते हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं, अर्पण करने की भावना आना हमारे में, हम क्या करेंगे, आते कि हम भोगेंगे हम भोगेंगे। कोई भी नई चीज आई, भगवान करे थोड़ा सा रखो ना, भगवान को अपना समझो ना। धन कैसा पवित्र होता है, दान देने से। आत्मा कैसा पवित्र होती है, कि ये जो विद्या है, अब जो कृष्णा बुक में आज हम गुना सुने, ये क्या है, हाईएस्ट विद्या है, भागवतम एक हाईएस्ट विद्या, वो राज विद्या है। थोड़ी देर के लिए सुन रहे, अच्छा भगवान के ये गुण है क्या, अच्छा मैं भी भगवान से कनेक्टेड हूं क्या, अच्छा मैं भी आत्मा हूं क्या, ये जो सुन के अंदर डाल रहे, इससे क्या हो रहा, हमारी आत्मा में पवित्रता आ रही। ये हमको जीवन में याद रखना चाहिए। एंड फाइनली 7वां क्या है, मन। मन को कैसा पवित्र करेंगे आप, मन सिर्फ क्या करना है हमको, हर अवस्था में संतुष्ट, यस ओके मैं खुश हूं, ये मान लो ना। आप नहीं मानते, आप ये मानते मेरे प्रभु जी मेरे को दुख बहुत है, कठिनाइयां बहुत है, जीवन में इतने प्रॉब्लम्स है सर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मेरे को माँ प्रॉब्लम। आप मान रहे हैं प्रॉब्लम है, वास्तविकता में आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ रहे हैं ये प्रॉब्लम है, जब प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के नजर से मत देखो, हाँ ये तो मैं कर पाऊंगी, दिस इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम फॉर मी। मेन रियल प्रॉब्लम हमारी लाइफ का क्या है, जरा जन्म मृत्युवादी, वो जब हमको प्रॉब्लम मालूम हो गया, देन ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है वो प्रॉब्लम के सामने। तो आप जो चेतना में हैं, जो चेतना में रह के आप क्या कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, मैं हार गया। लेकिन ये जो कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, कृष्ण भगवान बड़े बड़े असुरों को हंसते हंसते मारे, टेंशन नहीं लिए, पसीना नहीं आया, हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, हम इतना टेंशन में रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं, विचार करते हैं टेंशन में, भगवान हंसते हंसते, उनसे हमको क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए।
ये सीख हमको मिलती है। यही हम लोग लेवल 2 में रिसेंटली डिस्कस करे थे। तो इसलिए आप लोगों को मैं डेली ऐसा कुछ भी एक नया टॉपिक बताऊंगा। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। हरे जब कभी कृष्णा भी मेरी प्रभु जी। कृष्णा बुक की क्लास रहेंगी, कौन सा भी एक टॉपिक अपार्ट फ्रॉम कृष्णा बुक के साथ में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, धन्यवाद प्रभु वांछा, जी, जितेंद्र प्रभु हाँ जी। आपने जो वो बताया था कि शाम के वक्त भी हम हरे कृष्ण जो प्रभु जी। तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं, तो प्रभु जी हाँ, फिर हमें उनका हमें क्या करना है? जो तुलसा पत्र है उनका हम जो क्या सूख करें? जो सूख गया वो, हाँ जी। हाँ हम तो क्या करते हैं माता जी, उसको फेंकते नहीं। उसको फेंकना नहीं चाहिए। वो तुलसी है ना माता जी, वो हम लोग क्या करते हैं समझो, वो प्रसाद है एक तरह से, भगवान पे चढ़ गया, भगवान का प्रसाद है। प्रसाद को क्या करते हैं, पा लेते हैं। बस अपने ही जैसा हम लोग करिया पाक कोतमीर जो भी हम लोग डालते हैं सालन में, जो भी हम लोग साग भाजी बनाते हैं, समझो वही बना दो, वो पवित्र हो गया। उसको फेंकना नहीं चाहिए, फेंकना नहीं जी। चाहिए। और मैं तो क्या करता हूँ, हमें हमारे को भी, हम लोग अब दीक्षा ले लिए, अब हम लोग को कभी बाहर जाते हैं, वहां पे वो ऑफर्ड नहीं रहता, अब क्या करना। तो एक बार मैं गौरी श्याम प्रभु जी की क्लास अटेंड कर रहा था भागवत की, तो वो प्रभु जी स्वयं बोले, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, तो वो सूखे हुए पत्तों को हम लोग एक कागज में बंद के रख लेते हैं, नहीं तो एक छोटी सी डब्बी बना लिया मैं, तो उसमें रख लेता हूँ। कहाँ पे भी आउट ऑफ स्टेशन गए तो अब मेरे को मजबूरी है, मेरे को नहीं मिल रहा है, अब मेरे को खाना जरूरी है, देन मैं वो क्या करूंगा, थोड़ा सा उसमें रख लिए, महाप्रसादे गोविंदे मंत्र पढ़ लिए, बस पा लिए। ऑप्शन नहीं है, देन वो हम लोग वैसा भी कर सकते हैं एक्सट्रीम लेवल पे, ठीक है। फेंकना नहीं चाहिए। ओके माता जी। और पानी, पानी तो आप पी रहे हैं, पानी का बॉटल आपके पास में है, ठीक है, वो पानी में डाल लो। वो कितना अच्छा पानी, क्या टेस्ट आता, आप पानी पी के तो देखो, वो बॉटल में जिसमें आप तुलसी, चाहे सूखी भी तुलसी भी आप डाल के देखो, क्या है, छोटा छोटा बहुत अच्छा रहता है माता जी, ठीक है। हमें परिवर्तन डेफिनेटली आता है। हरे कृष्णा, हरे सभी को कृष्णा प्रभु धन्यवाद। जी। धन्यवाद प्रभु जी, वाञ्छा धन्यवाद। कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च वसुदेव पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री जय प्रभुपाद श्रील की। प्रपात की जय। जय। हरे कृष्णा, सभी हरे को हरे दंडवत कृष्णा कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। कल अगर प्रभु जी नहीं लेंगे तो फिर से आपको मेरे को झेलना पड़ेगा। हरे कृष्णा अच्छा प्रभु जी, लगेगा ऐसे प्रभु क्यों जी। कर रहे हैं? लगेगा अरे प्रभु जी, कैसी आप हमें बात ज्ञान ही दे रहे हैं। तो दीप्ति माता जी आप हैंड रेस करें, क्षमा माता जी आप हैंड रेस करें, समय तो हो नहीं गया। हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ, सॉरी, मैंने उसके लिए हैंड रेज किया था प्रार्थना वाले क्वेश्चन के लिए। मैं अरे उसका आंसर सॉरी, देना चाह रही थी। अरे मैं दे दिया माता जी, मैं नहीं कोई देखा, कोई कुछ नहीं नहीं प्रभु जी, सर। आप ही से ज्ञान लिया था प्रभु जी। हाँ, आप लेवल 2 के ही है ना। दीप्ति जी माता जी, प्रभु जी। आप क्या पूछ रहे हैं दीप्ति माता जी? आपकी आवाज नहीं सुने आ रही है, आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, पता नहीं मेरा इंटरनेट इशू है शायद। में ज्वाइन कर सकते हैं आपके क्लासेस। नहीं नहीं माता जी, अब मेरा प्रभु जी क्लासेस तो बहुत पहले हो चुके हैं, अभी प्रभु कोई जी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अब प्रभु जी अभी क्या आप क्लास यूट्यूब ज्वाइन पे कर रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग कृष्णा क्या बुक मैं ले रहा हूँ ना, प्रभु जी परमिशन दे दिए कि कभी भी मैं नहीं लूंगा, तो मैं वही बताऊंगा, वहां पे भी वही बताऊंगा, आप लोगों को वही बताऊंगा, कोई और नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं कोई अलग प्रभु जी नहीं हूँ। यूट्यूब पे आपके क्लासेस है क्या? नहीं है माता जी, नहीं। अरे माता जी, टेम्पल के है, वो टेम्पल में है, सब जगह लिखा हुआ है क्लासेस हमारी, बल्कि नहीं। आपको कभी भी टीचर से आसक्ति नहीं लगाना, टीचर से कभी भी आसक्ति नहीं लगाना, सब वही बोलते हैं, बोलने का तरीका अलग है, बस उतना ही। सब हम लोग हमारे गुरु प्रभु से, जी, आचार्यों से जो सीखे हैं वही बोलते हैं। और वैसे भी आप टेंशन मत लो, आप लेवल 2 लेवल 3 जहाँ पे है वो अच्छे से करो। वो एक की उंगली पकड़ना है, सीधा हमको वहाँ गुरु लेके चले जाएंगे। कंफ्यूजन, सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करना है, ट्रांसफॉर्मेशन होना है, ठीक है। मैं हूँ आपके साथ में, जब कभी कृष्णा बुक लूंगा मैं सब चीज बताऊँ, ठीक है। हरे प्रभु कृष्ण, जी, धन्यवाद। प्रभु जी, हरे एक कृष्णा। प्रश्न और है मेरे मन में। हम्म जैसे अभी जैसे स्टार्टिंग ही है कि हम अभी भगवान से जुड़ने का प्रयास ही कर रहे हैं, हम्म तो हम लोगों से कभी गलतियां हो जाती हैं, और अब हमें कुछ कुछ जानकारी मिल रही है, जानकारी के बाद यदि हम करते हैं तो वो अपराध में काउंट होता है नहीं माता जी, एक्चुअली ना? देखा गया तो, अगर देखा गया तो वैष्णव अपराध, आप कौन से लेवल में है? प्रभु जी, अभी तो यही चल रहे हैं। अभी लेवल 1 ही सेकंड हुआ है क्या, लेवल सेकंड लेवल? लेवल हाँ जी, लेवल 2 लेवल हो 2। गया, लेवल 2 में कितने अध्याय हो गए? अभी तो प्रभु जी आप ही के साथ चल रहे हैं ये। लेवल 2 मैं मेरे तो साथ है आप? नहीं नहीं, आई मीन ये जो आज यहाँ चल रहा है, वो जैसे मैं तो अभी आप लोगों से मतलब मई से जुड़ पाई हूँ मैं, मेरा अच्छा ठीक है, रुक तब से जाइए, हो आपको पाया है। मैं एक कक्षा का लिंक दूंगा। मैं क्षमा शर्मा माता जी का एक बैच चल रहा है हमारा, वहां पे वैष्णव अपराध किसे बोलते हैं
मैं बोलूंगा। हाँ, अभी नहीं बोलूंगा, अभी वो स्टेज नहीं है आपका। लेवल 2 में मैं 10वां अध्याय 12वां अध्याय हो गए बाद में जब मैं बोलता हूँ, तब मैं उसके बारे में जब अचिंत्य भेदा भेद लेता हूँ और वैष्णव अपराध के बारे में लेता हूँ, तो आप जब समझना। ऐसा नहीं है कि आप भगवान इतने इतने निर्दयी नहीं है, भगवान बहुत क्षमा करते हैं, बहुत दयावान है। भगवान क्या बोले, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि साम मा शुचः। भगवान बोले हैं मैं तुम्हारे पापों को सब। तो ठीक है, अब आप भक्ति में अभी अभी आए हैं, अभी अभी रुचि हो रही है, आप माला करो, बस अच्छा सा माला करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस उसमें ध्यान लगाओ। अरे ये करे तो ये होता, वो करे तो वो होता, वैसा मत समझो आप। ठीक है, आपके स्वाद में स्वयं स्वयं भगवान है। भगवान का नाम आप क्या पढ़े, आप अब कृष्णा बुक में हम क्या पढ़े, कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, सा वो क्या है वो नाग, क्या कालिया नाग, कालिया नाग पे नाचे हैं। नाच के क्या करे, कालिया नाग का विष निकाले। निकाले ना, बोलो आप, निकाले या नहीं निकाले? प्रिशा माता जी, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, कालिया नाग के सिर के ऊपर नच चढ़ के विष निकाले या नहीं निकाले? जी प्रभु जी। तो हम लोग भी डेली क्या कर रहे हैं, उनको शुद्ध किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो विष पे भी हम भगवान को नचा रहे हैं। हमारे आचार्य बोलते हैं, जब आप हरे कृष्ण मंत्र पढ़ते हो, आपके जीभ पे कन्हैया नाचते हैं, तो नाच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर का विष है, धीरे धीरे से निकल जाएगा। आप अपराध क्या है आपको नहीं मालूम अभी, अपराध किसको बोलते हैं मैं आपको डेप्थ में बता दूंगा कब। एक मेरी क्लास रहती है, मैं स्पेशली आपको बुलाऊंगा, आपको क्लास में जुड़ना। वो भी अब नहीं जुड़ना, थोड़ा समय लगता है। हर चीज देखो, हम स्टार्टिंग में हैं। अब फर्स्ट क्लास के बच्चे को अगर मैं 10th क्लास का बोल दिया तो नहीं जी डर प्रभु जी। जाएंगे। तो हाँ आप जी, थोड़ा सा लेवल इसीलिए बढ़ने दो। धीरे धीरे। लेवल, हाँ, डरो मत, धीरे 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 से धीरे। एक माले पे है ना। हाँ तो जी एक हाँ जी। माले से जो उठता है समय लगता है। मैं मेरे ही बैच में मैं 12 अध्याय हो गए, बाद में 13वें अध्याय के बाद में मैं धीरे धीरे से उनको बताता हूँ। नहीं तो मैं, वो भी आपके टीचर जो भी है बता लेंगे आपको। मैं भी जी हूँ प्रभु वैसे भी जी। आपके साथ में। हरे कृष्णा, सभी को हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।